पिछली कल रात को गाइस वहां पर भयानक लाइटनिंग हो रही थी भाई। सामने ये देख रहे हो, ये सामने बादल, इतनी भयानक लाइटनिंग हो रही थी ना कि क्या ही बताऊं। और जो इस साइड को पूरा मौसम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। मैं वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी फाइनली मैं उठ चुका हूँ और बस अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहा हूँ मैं गाइस। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो सामने मैंने ब्रेड लगा ली है। इस साइड में पानी गर्म करने के लिए लगा लिया, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ब्रेड साथ में चीज स्लाइसेस और ब्लैक कॉफ़ी का मज़ा उठाता हूँ और फिर निकलता हूँ मैं। क्योंकि आज गाइस मैंने जाना है मंडी, पिंजौर वाली मंडी, क्योंकि आज हमारा एक लॉट आने वाला है सेब का। जैसे मैंने आपको बताया था कि मम्मा पापा फाइनली गांव जा चुके हैं एप्पल सीजन के लिए। लॉट था एक, तो वहीं पर चौपाल में ही कोई बायर आ गया था। पापा ने जब लोड वगैरह कर दिया था पूरा का पूरा लॉट, तो वहां पर बायर आता, तो उसने वहीं का वहीं परचेज कर लिया था। तो एक लॉट की तो टेंशन अपने ऊपर हो गई थी। अब दूसरा लॉट आज आने वाला था, तो उसके लिए मुझे जाना है गाइस। तो बस उसके लिए बस तैयार होता हूँ, फ्रेशन अप मैं हो चुका हूँ, बस कपड़े चेंज करने हैं, खाना खाना और निकल जाना है भाई। कि मतलब पापा ने सेब की पेटियाँ हमारे लिए भिजवाई है और एक एक्स्ट्रा और भी भिजवाई है। वो देखते हैं अब किसके लिए होगी। कुछ और भी भिजवाया, तो वो क्या वो आपको आगे चल के दिखाते हैं। बट फिलहाल अभी चलते हैं गाइस, तैयार होता हूँ, क्योंकि मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ टाइम ली, जब तक बोलियाँ लगनी शुरू हुई तब तक तो मैं पहुंच जाऊँगा। सबसे दुख की बात तो ऐसी है कि यार जिम मिस होने वाला है अभी कुछ दिनों तो कोई नहीं यार, उससे ज़्यादा ज़रूरी है अभी एप्पल सीजन लगाना है। शायद अभी मार्केट में जो रेट है वो भी थोड़ा अपलिफ्ट हुआ है, क्योंकि सेब जैसे भी आ नहीं रहा था ना काफ़ी टाइम से। अब ये वैसे बारिशों की वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से सेब आ नहीं रहा था, अब आना शुरू हुआ है। तो अब पता नहीं रेट का क्या हाल रहता है, बट अभी तक तो मार्केट तब भी थोड़ी ऊपर चल रही थी। बट दुख ये है कि भाई जिम थोड़ा मिस हो जाएगा। अभी 2-3 दिन पीछे हो गया घूमने फिरने के चक्कर में। अभी फिर आगे चलो देखते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। तो यार मौसम तो बाहर गाइस गजब हुआ है यार, बढ़िया ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है और ऐसी फील आ रही है जब मैं स्कूल जाता था सुबह सुबह शिमला में, मतलब अपने स्कूल जाता था सुबह सुबह, तो वहां पर भी शिमला में वैसी ठंडी होती थी सुबह, हल्की हल्की, और ऐसी खुशबू आती थी यार। तो वही फील आ रहा है। अभी समझ आ नहीं रहा था कौन से रूट से जाऊं, तो मैं सोच रहा हूँ मेन हाईवे होके ऊपर फ्लाईओवर चढ़ के, फ्लाईओवर से आगे से फिर यू टर्न लेके फिर वापसी को मुड़ जाऊंगा, क्या बोलते हैं, बल्टाना वाली साइड। ऐसा कुछ मैंने प्लान किया है। डिसीजन से आगे जा रहा था कि ट्रैफिक नहीं होगा यहाँ फ्लाईओवर पे, बट ट्रैफिक देख रहे हो, गाड़ियों की लाइन देख रहे हो कितनी गई आगे यार। इससे कम लाइन तो नीचे वाली तरफ को गई है, बट मुझे नीचे का ये डर है, आगे पटियाला की लाइटों का जरूर फंसूंगा, तब नहीं जा रहा हूँ मैं नीचे हो गए। ट्रक्स की लाइन देखकर आपको थोड़ा आइडिया हो ही गया होगा कि मैं फाइनली मंडी पहुंच गया हूँ, पिंजौर मंडी। बस यहाँ से अंदर चलते हैं। मम्मा से मेरी बात हुई थी, तो सैंपल तो अपना लग गया है आगे फट पर, ठीक है, और है भी दूसरे या तीसरे नंबर पर ही है भाई। और टाइम बोल रहे थे कि बोली का टाइम, मतलब जो शुरू होती है वो बिकनी पेटी, और 9:30 से हो जाती है। तो मैं तो अभी 9 बजे ही पहुंच गया हूँ। तो बाकी अंदर चल के भी देखते हैं यार, क्योंकि अभी यहाँ पार्किंग का एक बहुत बड़ा स्यापा रहता है, पार्किंग मिलती है कि नहीं, अब मुझे एंटर ये देंगे कि नहीं। अपन तो कहीं और से भी निकल सकते हैं, इस साइड से निकलो क्या? मैं कैसे घुसूं उस तरफ को? इधर से होगी जगह क्या? यहाँ से पार्किंग के लिए जगह है। एक तो ट्रक्स, यूटिलिटीज वगैरह ये है, इतने सारे हैं ना भाई कि क्या ही बताऊं। और भाइयों ने जगह भी देखना पूरी पूरी छोड़ी है एक गाड़ी निकलने की। इनके पास टैलेंट ही अलग लेवल का होता है गाइस, इनको पता है कितना लगाना है, कहाँ लगाना है। बट मैं आ तो गया भाई, अब मैं यहाँ से घुसूंगा कैसे? यहाँ पर सबने या तो रास्ते ही बंद कर लिए हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई। लगाऊं तो लगाऊं कहाँ गाड़ी? पर क्या है पार्किंग का गाइस, अब पार्किंग ढूंढे तो ढूंढे कहाँ यार। है तो यहाँ भी गाड़ी, देखो यहाँ भी लगा सकता हूँ मैं, बट समझ ये नहीं आता ना, जब तक मैं वापस आऊँ, कहीं मेरे आगे पीछे कोई गाड़ी लगा गया तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो गाइस मैंने एक जगह गाड़ी डाल तो दी है भाई। अब देखो यहाँ से पूरा रास्ता खुला है, देखो जा सकते कहीं भी, ठीक है। इसके पीछे भी वैसे गाड़ियां लगी है, और शायद इनके पास इसके पीछे से निकलने का रास्ता है, और मेरे पास यहाँ आगे से। तो मेरे को यही एक जगह मिली, तो मैंने डाल दी भाई फटाफट। मैं गाड़ी देखते हैं बाकी अब क्या रहता है क्या नहीं। चलो जी
बस ठोके ना कोई गाड़ी, बाकी ठीक है, कोई नहीं, लगा तो दिया मैंने। अब चलते गए इस मंडी। मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, मुझे ना पानी की बोतल ले लेनी चाहिए थी क्योंकि अंदर प्यास से मर जाता है भाई, पानी की बोतल मिलती नहीं है। तो करता हूँ मैं कुछ जुगाड़ को। ठीक बोल रहा हूँ, रश ही रश है भाई, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। पानी की बोतल तो मिली है। अब इनका इस वाली का मुझे ये भी भरोसा नहीं है, तो मुझे इसका ये भी भरोसा नहीं है, बंदे ने कहीं खुद ही फिलअप करके बोतल बंद करके सील सुल करके बेचने के लिए लगा लियो, कुछ भरोसा नहीं है भाई। अब यहाँ रास्ता ढूंढना एक टास्क है भाई। गाड़ियाँ क्योंकि सारी इतनी चिपक के लगी होती है, गाड़ियाँ ट्रक्स वगैरह की क्या ही बताऊँ। सबसे पहले तो मैं अपना लॉट देखता हूँ, अपना सैंपल ढूंढता हूँ कहाँ है भाई। वापस मंडी में सेब आना शुरू हो गया गाइस, वो भी धड़ाके से। देख रहे हो कितना सेब आ गया भाई। अब मौसम ठीक हो गया ना, रास्ते खुल गए तो लोगों को मौका मिल गया है सेब लाने का। मुझे अपना ढूंढना पड़ेगा पहले कहाँ है। अपने फट नंबर पे तो पहुँच गया, बट अपनी पेटियाँ नहीं दिख रही, सैंपल नहीं दिख रहे। बोल तो ये रहे थे पहले ही नंबर पे लगे हैं, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे। अब दिख नहीं रहे, कहीं बिक तो नहीं गए। ये पता क्या टोटल मेरे पास ये 13 नंबर में हो गया है, नहीं ये अलग है। जॉन मार्का 85,000 हाइट है। आजा पप्पू भैया, ये तो नक्शा करते मालिक मंगे, अरे वेरी गुड मंगे। लो गाइस, अपना बी ग्रेड ए ग्रेड दोनों ही बिक गया भाई। मैं जैसे ही पहुंचा 5 मिनट के अंदर बिक भी गया। रेट ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा सेटिस्फाइड हूँ, बट ठीक है मार्केट के हिसाब से ना, क्योंकि रश देखो मार्केट में भाई, बेहिसाब रश है भाई। पिछली बार भी था, जब मैं पिछली बार भी आया था इतना रश तब भी था जितना इस बार है। सेब इस बार गाइस, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो सेब देख रहे हो भाई, किस हिसाब से सेब आ रहा है। अब अपना तो बिक गया है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा अपन फ्री है कि नहीं है। फ्री है अब, और तो है क्या, बस मैंने हमारे लिए भी, क्योंकि 2 सेब की पेटी आई है, खीरा है, वो उठाने मैंने यार। तो मैंने मुक्के को बुलाया फट पे, मैं फट पे आ जा, तो वहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। कश्मीर का सेब भी आ गया ना, तो मार्केट वैसे ही थोड़ी डामाडोल हो गई है, तो पता नहीं अब ठीक बिका है कि नहीं। एक तो अपना दर भी ठीक नहीं था। दर होता है कि कितने अमाउंट ऑफ पेटियाँ थी, किस साइज़ में, जैसे मीडियम की कितनी थी, लार्ज की कितनी थी, वो बहुत मैटर करता है। अगर सेब ज़्यादा छोटा है, जैसे स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल ज़्यादा है, तो फिर दर बिगड़ जाता है, तो फिर रेट भी उस हिसाब से मिलता है कम। अगर दर ठीक हो, मीडियम लार्ज वगैरह, उस हिसाब से फिर रेट भी ठीक मिलता है। ठीक है, चलो भाई शाबाश। देखना गाइस, जिस चीज़ का डर था गाड़ी के बिल्कुल आगे लगा ली गाड़ी, एक भी नहीं 2-2। चलो यही निकलनी चाहिए, मेरी निकल जाएगी आराम से। फाइनली गाड़ी तो निकलवा दी है मैंने अपनी भी, और भाई जी की भी जो मेरे आगे लगी हुई थी। तो अब भाई जी बस थोड़ा पीछे जान देना पूरे एज तक, फिर डाल सकते हैं गाड़ी मेरी जगह। बट मैं जल्दी भी हो गया यार फ्री एकदम से, जैसे पहुंचा ही नहीं उससे पहले ही फ्री हो गया मैं। ओ भाई, यहाँ गाड़ी निकालने के लिए जगह कौन सी है? अच्छा ये तो है। अरे भाई आगे लेते तो मैं निकल, आगे ले लो भाई जी, मैं यहाँ को जाना है। चलो भाई, यहाँ तो गाइस बारिश हो गई है शुरू भाई, गदर बात तो ये है। ओ मेरे भाई क्या होगी ये शुदाई। ये देखो भाई, मेरी जैसी गाड़ी भी खड़ी है यहाँ पर एक, बट केएल नंबर है। फाइनली मैं तो भाई फ्री हो गया हूँ। अब यहाँ पर पहुँचना ना पहुँचना तो ऐसे था कि क्या ही बताऊँ मैं, बट चलो सेब बिक गया गाइस। मैंने पेटियाँ उठा ली है, ये 2 पेटियाँ, थोड़े बहुत खीरे भिजवाए पापा ने, पहाड़ी खीरे। और फाइनली वापस निकलने का टाइम मेरा आ गया है। बट अभी मेन सड़क पे जाना भी एक टास्क है मेरे भाई। वो यहाँ पर देखोगे तो ट्रक का रश है भाई। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि सेब ठीक बिका कि नहीं बिका,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रेट मैं अरे परे पूछा था तो रेट वो ही बता रहे थे। अब सेब भी बहुत आ गया, ऊपर से कश्मीर का सेब आ गया भाई। कश्मीर का सेब आ जाए तो वो तो बाकियों के रेट वैसे ही डामाडोल कर लेता है। तो भाई बारिश वाला सीन है, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो जो कल मेरे को बादल गरजते हुए नजर आ रहे थे तो मतलब मैं सही था। उनका भी हाल देखोगे ना, यहाँ देख रहे हो कैसे बादल से हुए भाई, डरावने से। आज ना सब कुछ जल्दी हो गया, तो मैं ना बड़े कंफ्यूजन जैसे में हूँ, मतलब समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या एकदम से। मैं एकदम से पहुंचे, एक तो वो पार्किंग में थोड़ा टाइम लग गया मेरे को गाड़ी लगाते, फिर मैं एकदम से पहुंचा। जैसे ही पहुंचा सेब बिक गया, और फिर सेब बिक गया तो फिर मैंने जो बाकी पेटियां थी वो भी उठा ली। तो पता नहीं भाई, बड़ा कंफ्यूजिंग जैसा था सब कुछ। बट चलो, अब हो गया तो हो गया, अब चलते हैं आगे घर की तरफ। भाई तो जा चुका होगा इस टाइम को यार जिम। आज के दिन तो चलो जैसे मैं जल्दी फ्री हो गया। अभी सेब के सैंपल और भी आएंगे, सेब और भी आएंगे बिकने के लिए मार्केट में। तो फिर ऐसा ना हो कि आज तो जैसे फ्री हो गया, बाकी दिन में जल्दी फ्री ना हो पाऊं तो फिर से गैप आ, समझ, ये बड़ा कंफ्यूजिंग जैसा है। यार देखना, सुबह अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और इस टाइम ट्रैफिक, वो भी यहाँ फ्लाईओवर पे भाई। और ये आगे मुझे लग रहा है आगे जीरकपुर तक है भाई ये पूरा। रीजन देखा भाई, रीजन क्या था ट्रैफिक का? भैंसे मेन हाईवे पे फ्लाईओवर पे भैंसे घूम रही है भाई, ये हाल है यहाँ का। और यही नहीं, मैं बल्कि पिंजौर से भी आया, वहां पर भी ऐसे घूम रही थी भाई फ्लाईओवर पे भैंसे। क्या चल रहा है, मतलब मेन फ्लाईओवर पे ये सब चल रहा है भाई। देखो ये कोई हंसने वाली बात नहीं है ना, कोई मजाक वाली बात है, इट इज अ वेरी सीरियस इशू यार। मेन हाईवे पे फ्लाईओवर पे जहां पर ठीक है गाड़ियों की अच्छी खासी स्पीड होती है यार, वहां पर भैंसे घूम रही है। बाई चांस थोड़ा भी कुछ हो गया, थोड़ी भी, तो भाई कितना बड़ा नुकसान हो सकता है वो आप लोग भी इमेजिन कर सकते हो यार। ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है ये चीज। ज्यादा नहीं तो अपने को 5 किलो हम खुद ले आए थे, बाकी 5-6 किलो पापा ने भेज दिए, तो सही है भाई। इतना असली पहाड़ी खीरा, इतना बड़ा इसका सबसे बेस्ट सीन ये रहता है कि आप एक काटो, बस एक से ही आपका काम हो जाता है सारा का सारा। बाकी जो हम लाए बिल्कुल छोटू साइज के यार। चक्कर ऐसा है, भाई तो गया है अभी जिम, जब वापस आएगा देखेगा खीरों को और उसको प्लेसमेंट ठीक नहीं लगी ना तो गुस्सा करेगा कि कैसे रखे है तूने। फिट तो देखो मैंने कर लिया है, बट मेन चक्कर यहाँ पर ये है कि ये सब्जियों के डब्बे इनको ना अड़ाए यार, बस। भाई साहब देख रहे हो भाई साहब, ये सारा हल कैसे हो गया, ये आराम के साथ खेल के तो गाइस हम, जो मैंने आपको बताया था कि आज मैं सेब की पेटियां लाया था साथ में, तो आज सोचा था कि एक दीदी के छोड़ देंगे, बट दीदी के बजाय बड़ी दीदी के पास वो पेटी जा चुकी है। एक्चुअली रूबी दी वगैरह आज मुंबई के लिए निकल रहे थे, तो रोहित दीदी का फोन है कि यार जो तू सेब की पेटी अगर है तो दे दे, रूबी साथ ले जाएगी। मैं ठीक है जी, वो तो और बढ़िया। तो बस हमने उनको पकड़ा दी, अब दीदी के लिए फिर से एक और पेटी लानी पड़ेगी। और फिर उस टाइम फिर ऐसा है कि रोनी भी और साहिल वगैरह के लिए भी मंगवा लेंगे एक पेटी, ताकि सबको साथ ही दे दे। भाई वेदराम के साथ खेल के भाई साहब आने नहीं दे रहा था, मामा नो चलो साथ चलो वेदराम मान ही नहीं रहा था भाई। और दीदी ने देखना हमारे को दे दी बढ़िया नाशपतिया, क्या बात है भाई, लंबी है एकदम यार। और चक्कर ऐसा है जो हमारे पास हम 2 हफ्ते बस ठीक है भाई, क्योंकि जो हमारी वाली थी गाइस वो पक गई थी, बुरी तरह पक गई थी, तो ठीक है भाई नाशपति आ गई ना और तो बढ़िया है। फिर से आज हम आगे है एयरबीएनबी, क्योंकि बहुत जल्द एक और एयरबीएनबी खुलने वाला है। लगता है आपको क्या नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, अक्षय भाई का एक और काम था आज यहाँ पर, तो कुछ कलेक्ट करना था बेसिकली यहाँ से। तो अक्षय भाई बोलते हैं चले जाइए प्लीज़, वो कलेक्ट कर लियो और अपने पास रखिए, संभाल के। मैं कोई नहीं जी रख लेंगे, तो बस उसके लिए ही यहाँ आए थे और अब मज़ा ले रहे इस बढ़िया से व्यू का, बहुत ही बढ़िया भाई।